कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुसल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। भागलपुर में क्या हुआ था? जमीन नापाक नहीं हुआ था भागलपुर में। हाशिमपुरा में क्या हुआ था? कांग्रेस की सरकार थी, पूछ लीजिए सर से। आपको समझना चाहिए कि जमीन नापाक की शायरी पे एक शायरी मैं कहना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तब तक हम बीजेपी से इन्होंने ये कहा कि 80% अगर एक साइड हो जाए तो उसको कैसे हरा लेंगे। तो चाचा का जवाब हम देना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव से ये कहिए कि सिर्फ 80% से ही वोट ले, 20% वाले के पास कहाँ है यार। कौन है एमआईएम के साथ? हाथ खड़ा कीजिए। एमआईएम जिंदाबाद। कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? किसको चाहते हैं? एमआईएम जिंदाबाद। एआईएम जिंदाबाद। जिंदाबाद। यहाँ की जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। एमआईएम आना चाहिए और आके रहेगी। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है वोट करते, तो हरियाणा में तो चुनाव नहीं लड़ी, वहाँ बीजेपी कैसे जीत गई? छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ी, वहाँ बीजेपी कैसे जीत गई? मुसलमानों ने जब से देश आजाद हुआ है, मुसलमान का एक टारगेट रहा है कि हमें आरएसएस को खत्म करना। क्या मुसलमानों ने खत्म कर पाया? नहीं किया। जब से बीजेपी बनी है तब से मुसलमानों का ये टारगेट रहा है कि हमको बीजेपी को हराना है। क्या मुसलमानों ने बीजेपी को हरा पाया? नहीं हरा पाया, और खुद के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा और खुद को अपने आप को बर्बाद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों का छोटा भाई नौशाद आलम। मैं आज वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ओवैसी और अख्तर इमाम के मतलब कितना वाहवाही है, और क्या बोलते हैं इसको, लालू के बेटा है ना, उसको कितना मतलब सपोर्ट नहीं करता है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। एक मेरी बहन है जो मतलब इंटरव्यू लेती है, वो गई थी लेने के लिए, तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहें, वीडियो को देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त बिहार में मौजूद हूँ। लगातार आपको मैं बिहार की कवरेज दिखा रही हूँ, बिहार के हर विधानसभा की माहौल दिखा रही हूँ। लगातार आपको हम लोग सीमांचल के हर विधानसभा का माहौल दिखा रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है, जनता किन मुद्दों पे वोट करेंगे। इस वक्त मैं जिस विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ, इसका नाम है बलरामपुर विधानसभा सीट। यहाँ से आपको मैं बता दूँ, इस सीट से 20 साल से सीपीआई एमएल से महबूब आलम जीतते हुए आ रहे हैं। 20 साल से, सोचिए 20 साल से यहाँ से वो जीत रहे हैं। और इस बार 2025 में एआईएमआईएम ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, उनका नाम है एडवोकेट आदिल हसन। तो देखना दिलचस्प है, क्या एआईएम इस बार महबूब आलम को हरा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि महबूब आलम 20 साल से बलरामपुर विधानसभा सीट से जीते हुए आ रहे हैं। और आदिल हसन एडवोकेट है जो एएमआईएम के प्रत्याशी हैं, क्या वो जीतते हैं? जनता देख सकते हैं, तमाम जनता है, इनसे बातचीत करते, माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि इनके विधानसभा में और साथ ही साथ बिहार की पूरे बिहार में क्या होने जा रहा है। चलिए चाचा से बातचीत करते हैं। चाचा बताइए, क्या हो रहा है बलरामपुर विधानसभा सीट? एनडीए की सरकार को हटाना है। हाँ। एनडीए की सरकार को हटानी है और एनडीए की सरकार को हटा के इंडिया की सरकार को बनानी है। तो आप लोग महागठबंधन के साथ जा रहे हैं चाचा? बिल्कुल, हम लोग महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। महागठबंधन के साथ जाने के लिए ये लोगों की मजबूरी है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए सबको एकजुट होकर के महागठबंधन को जिताना होगा। एमआईएम पे भरोसा नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं है। अरे मुसलमानों के नेता है ओवैसी साहब। मुसलमान का आलाप लगा करके हमारे एरिया में जो है और हिंदू मुस्लिम का खाई को बढ़ाने का काम किया है। हमारे मुसलमान ये सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए। और मुसलमान यहाँ तो 20% हैं। 20% पसंगा के बराबर है। मुसलमान का वोट पसंगा के बराबर है। अगर 80% एकजुट हो जाए, इसका 80% अगर एकजुट हो जाए, कभी मुसलमान की हुकूमत बनेगी? अच्छा, आप ये बताइए, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया तेजस्वी यादव ने, इससे कई मुसलमान, मैं सीमांचल का भी दौरा लगातार कर रही थी, कई मुसलमान नाराज नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुसलमानों का वोट तो खूब लेते हैं, मुसलमानों का वोट खूब मिलता है उन्हें, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की तो वो सबसे पीछे रह जाते हैं। मुसलमान उप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया और मुकेश सहनी का ऐलान कर दिया जो 3% है, इससे मुसलमान काफ़ी नाराज़ है। क्या मुसलमान जो अब मुसलमान बोल रहे हैं कि क्या हम राजद का सिर्फ दरी बिछाते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बोल रहे हैं। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के काम में आता है, मुसलमान मजबूर है। लेकिन माफ करेंगे, इस बार कब तक मजबूर रहेंगे? हाँ। कब तक मजबूर रहेंगे? ये साहब जो बोले चाचा, ये जो बोल रहे हैं यहाँ सरकार बननी चाहिए इंडिया की या इंडिया की, हम वो नहीं चाहते हैं। 20 साल से हम झेल रहे हैं, 20 साल से
हम उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। 65 बलरामपुर क्षेत्र को परिवर्तन चाहिए हम लोग को, यहाँ एक से परिवर्तन एक करना टक्कर चाहते देने हैं वाला हम है। लोग, वो नहीं चाहिए हम बहुत लोग मजा आएगा को। वीडियो ये में, लास्ट तक वो आप लोग बने दिखाए। रहें। हम बलरामपुर, आप ना बोले ना मैडम, जो हम बहुत जगह सीमांचल का दौरा किए, क्षेत्र का दौरा किए, सबसे पिछड़ा यहाँ क्यों है? क्योंकि हमारे नेता महबूब आलम थे, 20 साल से जीते हुए हैं, इसलिए पिछड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ नहीं है। परिवर्तन होगा, यहीं से परिवर्तन होगा, चालू होगा, तब चलेगा ये। किसे चाहते MIM हो? जिंदाबाद, MIM। MIM जिंदाबाद। क्या कारण है कि आप लोग ओवैसी साहब की तरफ जा रहे हो? ओवैसी साहब ने ऐसा आप लोगों के लिए क्या किया जिससे आप लोग ओवैसी साहब से प्रभावित हो रहे हो, ओवैसी साहब को चाहते हो? मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो, हाँ। अभी मैंने देखा कि लोकसभा हो, कैमरे में भैया, चाहे कोई भी नेशनल इशू पे बात हो, ओवैसी साहब के अलावा कोई भी मुस्लिम के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वर्तमान विधायक का विदाई हो और नया विधायक हम लोग का बने MIM से। हम लोग MIM के साथ एडवोकेट में। आदिल हसन को चाहते जी हैं जी जी जी, पार्टी जिनको भी टिकट दिया है, हम लोगों के साथ में है। तो ओवैसी साहब के साथ ही जा रहे हैं आप? जी जी जी, ओबीसी के साथ ही हम लोग, पूरा ओबीसी के साथ ही हैं। ओवैसी साहब के साथ ही जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। हाँ। MIM आना चाहिए और आके रहेगी। AIM पे तो आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, वोट काट देती है, कहने वाले को कहते हैं, बीजेपी का फायदा पहुंचाती है। ये गलत बात है जो कहते हैं ना। महागठबंधन में क्यों नहीं लिया उसको? ये लोग तो गए थे महागठबंधन के पास कि हम लोग की 6 सीट दे दीजिए, हाँ। क्यों नहीं लिया? हाँ। तो राजद खुद नहीं चाह रहा है महागठबंधन की हम लोग सरकार बनाए। 13 सीट पे आमने सामने लड़ रहा है महागठबंधन, माले वर्सेस कांग्रेस लड़ रहा है, कहीं पे RJD वर्सेस कांग्रेस लड़ रहा है। तो थोड़ा सा इस पर भी जनता को सोचना चाहिए। भाई साहब, आप भी आहत है क्या कि तेजस्वी यादव ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया? आप लोग भी नाराज है क्या? तेजस्वी यादव का समीकरण ही है कि MY का समीकरण, वो कभी नहीं चाहता है कि बिहार में कोई मुस्लिम पार्टी उभरे, मुस्लिमों का बात करे, क्योंकि उसका राजनीति ही MY समीकरण पर टिका हुआ है। अगर सीमांचल में कोई मुस्लिम पार्टी उभरेगा तो फिर RJD से वोट बैंक खिसक जाएगा मुसलमान का, इसलिए वो लोग खुद नहीं चाहता है कि कोई मुसलमान आगे बढ़े, कोई नेता बने मुसलमान। आपने बोला कि ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है, हाँ। किसने कहा कि उस बीजेपी में? जिस स्टेट में ओवैसी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ता है, जिसमें महागठबंधन जीतता है या ओपोजिशन पार्टी जीतता है, उसका जिम्मेदार कौन? ओवैसी साहब है क्या? ओवैसी साहब तो नहीं है ना। जो कहता है बी टीम, वो खुद बी टीम है, क्योंकि ओवैसी साहब के जैसे नेता को दुनिया में मिला है ना है। क्योंकि हम इस चीज को परिवर्तन करना चाहते हैं। हम सोचे आदिल साहब आए और अब इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप नहीं मानते? देखिए आरोप, देखिए मैडम, एक चाचा इन्होंने ये कहा कि 80% अगर एक साइड हो जाए तो उसको कैसे हरा लेंगे। तो चाचा का जवाब हम देना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव से ये कहिए कि सिर्फ 80% से ही वोट ले, 20% वाले के पास कहाँ आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है वोट काटते, तो हरियाणा में तो चुनाव नहीं लड़ी, वहाँ बीजेपी कैसे जीत गई? छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ी, वहाँ बीजेपी कैसे जीत गई? हकीकत ये है कि अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे तो 30 से 40% यादव जो है क्या नाम है बीजेपी को वोट देता है। तो वहाँ पे आप क्यों नहीं कहते कि बीजेपी जीत जाएगी? क्या मुसलमान ने सिर्फ ठेका ले रखा है कि बीजेपी को हराना है? हर चुनाव में ये कहता है कि माहौल, अरे चुनाव में तो माहौल ही बनता है ना, हर वक्त इस तरीके का मूवमेंट बनता है। तो इसका मतलब मुसलमान जो है जाकर के सिर्फ अंगूठा दबाए, मुसलमान अपने लिए सोचेगा ना। आज किसी भी मुस्लिम इलाके में जाइएगा, वहाँ पे ना तो आपको स्कूल मिलेगा, ना कॉलेजेस मिलेंगे, ना आपको सही से सड़कें मिलेंगी। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? अच्छा, अब ये बताइए, एक मेरी बात सुन लीजिए, मुसलमानों ने जब से देश आज़ाद हुआ है, मुसलमान का एक टारगेट रहा है कि हमें RSS को ख़त्म करना। क्या मुसलमानों ने ख़त्म कर पाया? नहीं किया। जब से बीजेपी बनी है तब से मुसलमानों का ये टारगेट रहा है कि हमको बीजेपी को हराना है। क्या मुसलमानों ने बीजेपी को हरा पाया? नहीं हरा पाया, और खुद के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है और खुद को अपने आप को बर्बाद कर लिया। खामखा मुसलमान बीजेपी से दुश्मनी लेकर के बैठा हुआ है। अरे जब सब वोट दे रहा है, आप भी अपने फायदे के हिसाब से वोट करिए ना, आपको कोई रोक रहा है? आप जो खामखा जो है क्या नाम है, कभी जो है आप इंदिरा गांधी के पीछे पीछे भागे, कभी जो है आप कांग्रेस के पीछे पीछे भागे, कभी जो है इसका लालू प्रसाद यादव के पीछे पीछे भागे। अपने लिए आप कभी आपने फैसला चलिए, अब ये बताइए बिहार का मुसलमान किसकी तरफ जा रहा है? आप ये बताइए। देखिए, वो तो मुसलमानों की अपनी मर्जी आप है। सीमांचल पे लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, तो क्या माहौल नजर आ रहा है ग्राउंड लेवल पे? किसके साथ जा रहा है मुसलमान? किस पे भरोसा जता पा रहा है? देखिए, मुसलमान को इस बार सोचना चाहिए और सोच समझ करके वोट करना चाहिए। वो किसी की भी वोट करना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? क्या आग्रह करना चाहेंगे मुसलमानों से कि किसको वोट करे? क्या माहौल है? आपके लिए काम करे, आप उनको वोट करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। अगर वो बीजेपी के तो आप बीजेपी कर दीजिए, अगर वो क्या नाम है महागठबंधन का है तो महागठबंधन कर दे, अगर वो लग रहा है कि MIM को तो MIM को कर दीजिए। MIM का क्या माहौल नजर आ रहा है? MIM का क्या माहौल नजर आ रहा है? सीमांचल में तो
तो आप भी जैसे दौरा वो कर रहे कह हैं। रहे हैं कि मुसलमान हमेशा से राजद का दरी बिछा पता होगा जो क्या माहौल चल रहा है, आपको तो ज्यादा पता होगा जो क्या माहौल चल रहा है। हाँ। हम लोगों से ज्यादा पता आपको होगा, क्योंकि आप जो घूम रही हैं और आप देख रहे हैं क्या माहौल अच्छा, होगा। ओबीसी साहब जो कह रहे हैं कि कब तक मुसलमान राजद का दरी बिछाएगा, इस पे क्या कहना है आपका? ये तो हम भी कह रहे हैं, मुसलमान कब तक गुलामी बिछाएंगे दरी आप लोग अब? करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि नहीं बिछाना चाहिए। इस बार हम लोग अब अपना दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। इस बार हम लोग सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे और इस सम्मान जो पीछे एरिया है इसमें हम लोग विकास करेंगे और विकास के नाम से हम लोग वोट देंगे। किसको? और हम लोग इस बार फुल समर्थन ओवैसी का साफ समर्थन करेंगे ओवैसी और साहब हम लोग का? ओवैसी को अपना वोट देंगे और उस पर भरोसा जताएंगे। इस बार वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है बिहार में, मुकेश सहनी जी को, तो क्यों नहीं आरजेडी घोषणा किया, महागठबंधन घोषणा किया, क्यों नहीं घोषणा किया कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग? ये तो घोषणा होना चाहिए। 3% के लिए से उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकता है और हम 70% इसका क्या होगा? इसका महागठबंधन पीछे हट रही है। मुकेश सहनी 3% लेके हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उप मुख्यमंत्री का ले रहा है चेहरा, ऐलान कर दिया, मगर मुसलमानों को लेके अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। आप कह रहे हैं ये चाचा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चाचा क्या कह रहे हैं, बोलिए। हमारा कहने का मतलब सबसे पहले राहुल गांधी ये घोषणा किया है कि 3 उप मुख्यमंत्री होगा। उसमें ये कब बोला है? ये आप लोग खाली बोलने से हो जाएगा। आप सुनिए, एक मुस्लिम से होगा और एक दलित। ये बात तेजस्वी यादव बोलता ना, ये बात तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोला है कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, नाम अनाउंस नहीं किया कह है। रहे कि नाम क्यों नहीं ऐलान किया? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? जो जीतेगा उसके बाद में नाम अनाउंस करेगा। कोई बयान नहीं है तेजस्वी यादव का। डिप्टी सीएम के मामले में मुसलमान के कोई बयान नहीं है। ईबीसी और एक ये होगा। मुकेश सहनी का नाम बोला है तेजस्वी यादव ने, मुसलमान से नहीं बोला है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मेरा कहना है कि हिंदू मुस्लिम पार्टी ये वो कोई चीज से मतलब नहीं है। हमको विकास से मतलब है और इस बार बदलाव होना जरूरी है। महबूब को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। बात खत्म। किसको चाहते हैं? एमआईएम जिंदाबाद, AIM जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वो तो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी हो चाहे कोई हो, बीजेपी मेरे लिए खराब है क्या? नहीं है, हम बीजेपी को वोट देंगे मगर महबूब को वोट नहीं देंगे। वक्त बता देगा, हाँ। आने वाला वक्त बता देगा कि कौन जीत रहा है। हाँ। आप लोग हवा बेहतर जानते हैं। 11 तारीख के बाद 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी, सबको रिजल्ट सबके सामने होगा जो होने क्या जा रहा है, आईना सामने आ जाएगा। उसके पहले कोई कुछ नहीं कह सकता है। हम लोग किसी को भी वोट दें, जीत तो उसी का होगा। किसका? एनडीए का जीत होगा। एनडीए का? बीजेपी पूरा एनडीए? हाँ, वोट चोरी करके जीतेगा। अच्छा, वोट चोरी करके जीत हाँ, जाएगा। बस। देश का सवाल है, क्या ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री क्या, हम तो मुस्लिम सीएम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं मुस्लिम सीएम? बिल्कुल देखिए, चाहते हैं जी बिल्कुल, इस बात से सहमत है। सबको हम लोग का हक मिलना चाहिए। मुसलमान का 18% आबादी है, राजद से ज्यादा आबादी है, 18% मुस्लिम का आबादी है और यादव का 14% आबादी है। हम लोग को बिल्कुल अपना नेता चाहिए। मुस्लिम सीएम चाहते हैं? बिल्कुल चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अब्दुल्ला का आजम का बेटा क्यों नहीं बन सकता दिल्ली बिहार का मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल बनना चाहिए। जब 2% मल्लाह का बेटा जब मुकेश सहनी जब उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम 70% होकर के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ये भी तो मेरा दावा है, ये भी तो हमारा। हम क्यों नहीं बन सकते? हम जरूर बन सकते हैं। हम एमआईएम के साथ जा रहे हैं। हम एमआईएम के साथ जा रहे हैं। बस महागठबंधन किसके साथ जा रहे हैं? अभी देखिए आने वाले समय में आप बता नहीं रहे। किसके साथ जा रहे हैं? सुनिए, जो अपना जो है 1200 से इतना किसके साथ जा रहे हैं आप? हम एमआईएम का साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? एमआईएम। किसके साथ जा रहे हैं? किसके साथ जा रहे हैं? ठीक है, आप किसके साथ जा रहे हैं? ओवैसी साहब के साथ। ओवैसी साहब, हाँ, ओवैसी साहब। किसके साथ जा रहे हैं चाचा? महागठबंधन। महागठबंधन। कौन कौन AIMIM के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए। एमआईएम जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद इस्लामी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। कौन नेता कैसा हो? असदुद्दीन ओवैसी जैसा। हमारा नेता कैसा हो? असदुद्दीन ओवैसी जैसा हो। कौन कौन महागठबंधन के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए। महागठबंधन के साथ कौन कौन है? चाचा आप तो थे। महागठबंधन का तो हम हइये हैं। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं। अच्छा। 2010 में विधानसभा का? विधानसभा का। हाँ। और मैं चूंकि गठबंधन हो रहा है जिसके वजह से टिकट के लिए हम लोग कोई दावेदारी नहीं करते हैं। हाँ। अगर गठबंधन नहीं होता तो मैं खुद ये था। हाँ। मैं पार्टी की जिम्मेदार आदमी हूँ, पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं अंत में एक ही बात कह करके बात को खत्म करना चाहता हूँ
कि वक्त आएगा और वह वक्त सबको बता देगा। जो 11 तारीख को जो चुनाव होगा, 14 तारीख को उसका परिणाम आएगा और 14 तारीख को सब लोग देख लेंगे, आईना खुल जाएगा, आईना झलक जाएगा और सबको तस्वीर सामने आ जाएगा। तो एक शेर अर्ज है जनता के नाम, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। दूसरा है ज़मीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, ज़मीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इसलिए बस इंडिया गठबंधन, भागलपुर में क्या हुआ था? जमीन नापाक नहीं हुआ था। भागलपुर में हाशिमपुरा में क्या हुआ था? कांग्रेस की सरकार थी, पूछ लीजिए सर से। आपको समझना चाहिए कि जमीन नापाक की शायरी पे एक शायरी मैं कहना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तब तक हम बीजेपी से आप देख लेंगे। तो इस वक्त हम लोग बलरामपुर विधानसभा सीट पे मौजूद हैं और जनता से बातचीत करी, ग्राउंड लेवल पे माहौल जानने की कोशिश करी कि कौन सा प्रत्याशी बलरामपुर से जीत हासिल कर पाता है। 20 साल से महमूद आलम इस सीट पे जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं, तो क्या इस बार 2025 में भी क्या महमूद आलम दोबारा जीत हासिल कर पाते हैं या MIM के जो कैंडिडेट हैं एडवोकेट हसन जी, क्या वो जीत हासिल कर पाते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। पूरे बिहार में कौन सरकार बनाता है, क्या NDA महागठबंधन कौन सरकार बना पाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और असरुद्दीन ओवैसी के पार्टी में जो है कमेंट में लाल दिल भेज दे, और जो अगर इसके मतलब तेजस्वी यादव के पार्टी में है वो काला दिल भेजे। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरी सपोर्ट में है। और बिहार में आप लोग को जिसको वोट जो वोट देते हैं, मतलब मेरा तो वोटर कार्ड नहीं बना इसलिए मैं वोट नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो पतंग छाप पे वोट डालता। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाएं पतंग छाप पर, एक बार मुसलमान को अपने नेता बना के दिखाएं, उनको मंत्री बना के दिखाएं, कम से कम विकास तो होगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पतंग छाप को सपोर्ट करें और हमें भी साथ सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।